हेलो बच्चों, आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए और साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही दृष्टियों से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। साहित्य में जब व्याख्या आदि के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें भी शब्द शक्ति का विशेष में वर्णन दिया जाता है। वहीं व्याकरण की दृष्टि से भी शब्द शक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शब्द शक्ति को हम आरंभ करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शब्द शक्ति में आज हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना पढ़ेंगे। इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक शब्द है, दूसरा शक्ति है। शब्द के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक तो इसका मतलब इसमें अर्थ तो होना ही चाहिए। वर्णों को यूं ही जोड़ने से कोई शब्द नहीं बन जाता, बल्कि वर्ण को जोड़ने से उस जो वर्ग जो ग्रुप बना है, शब्दों का जो वर्णों का जो समूह बना है, उसका अर्थ अवश्य प्रकट होना चाहिए। अब वर्णों को जोड़ करके शब्द तो बना दिए गए, लेकिन कई बार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट हो जाते हैं। उस स्थिति में हम उस शब्द का क्या अर्थ लेंगे, या एक भी अर्थ प्रकट हो रहा है तो उस एक अर्थ को भी हमने कैसे ग्रहण किया है। तो वो जो अर्थ का बोध जो होता है वो हमें शब्द की शक्ति के माध्यम से होता है। इसका मतलब ये तो निश्चित है कि शब्द में शक्ति होती है और वो शक्ति होती है हमें अर्थ का बोध कराने की। आज हम उसी शब्द शक्ति को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शब्द शक्ति के तीन भेद के रूप में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के रूप में। तो हमने पहली बात ध्यान की शब्द, तो वर्णों के सार्थक तो अर्थ तो अवश्य होगा शब्द का, और उस अर्थ का हमें बोध कराने वाली शक्ति को हम कहेंगे शब्द शक्ति। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द में शक्ति होती है जिसके द्वारा हम उसके अर्थ का बोध करते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई वाक्य में हम ये कह दे, यहाँ पे शब्द मैंने दिया है गाय, शब्द मैंने दिया है गाय दूध देती है, ये हमने शब्द वाक्य बोला, सेंटेंस बोला, इसमें गाय शब्द हमने उच्चारण किया। तो यहाँ पर गाय का अर्थ हम एक पालतू पशु से ले रहे हैं, दुधारू पशु से ले रहे हैं जो कि दूध देता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए अगर गाय शब्द काम में ले लिया जाता है, अरे उसको मत सताओ, वो तो बेचारी गाय है, वहाँ पर गाय शब्द का जो अर्थ हमने लिया है वो हमने उसकी आवश्यकता के अनुसार सरल स्वभाव से लिया है। वहाँ पर गाय से तात्पर्य वो जानवर नहीं है, बल्कि वो बड़े सरल स्वभाव वाले। तो इस प्रकार से शब्द का अर्थ है वो हम आवश्यकता के अनुसार जिस शक्ति के माध्यम से ग्रहण करते हैं उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के मुख्य तीन भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको नोट करने में सुविधा रहे, आप वापस जब इसको देखते हैं तो आपकी सुविधा रहे। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन शब्द शक्तियाँ होती है। इन तीनों शब्द शक्तियों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अभिधा शब्द शक्ति के बारे में। ये शब्द शक्ति का चार्ट है जो अपन बाद में पढ़ेंगे।
पहले हम ध्यान करते हैं अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति की जहां हम बात कर रहे हैं, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है, लोक प्रचलित मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, सांकेतिक अर्थ, सरल अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द। कितने शब्द काम में लिए? मुख्य अर्थ, कोई भी शब्द जब हम उच्चारित करते हैं, उच्चारित करते ही जो सर्वप्रथम जो हमें अर्थ का बोध होता है वो ही मुख्य अर्थ होता है। गाय शब्द का उच्चारण करते ही हमारे सबसे पहले एक पालतू पशु ध्यान में आता है, उसका अर्थ। और अर्थ तो बाद में ध्यान में आएंगे। मान लो सरल स्वभावादि हैं, वो तो हम आवश्यकता के अनुसार अगर वो ग्रहण नहीं हो रहा है तो फिर हम दूसरा प्रयास करेंगे। लेकिन किसी भी शब्द के उच्चारण करते ही हमें सर्वप्रथम जिस अर्थ का बोध होता है, ज्ञान होता है, वही मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, सांकेतिक अर्थ कहलाता है। सामान्य तौर पे समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस शक्ति के माध्यम से जो सा बोला गया वैसा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, हमने जैसा बोला वैसा ही हमने अर्थ ग्रहण किया है, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति के अंदर हम जो शब्द हैं उनको हम वाचक शब्द कह देते हैं, अर्थ को अभिधेयार्थ कह देते हैं, अर्थ को मुख्यार्थ भी कह देते हैं, संकेतार्थ कह देते हैं, अर्थात संकेत के माध्यम से सबसे पहले जो अर्थ है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं हम। राम पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ता है, जैसा बोला वैसा ही हमने अर्थ। सीता खाना खा रही है, गाय घास खा रही है, इनके जैसे बोले गए हैं हम वैसा ही इनका अर्थ सरल शब्दों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। एक विशेष बात ध्यान करने की ये है, साहित्य की दृष्टि से हम ध्यान कर सकते हैं कि यमक अलंकार के जो उदाहरण दिखाई देते हैं, उन यमक अलंकार के उदाहरणों में भी अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि उसमें एक ही शब्द के हम अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, तो यमक अलंकार के उदाहरणों में भी अभिधा शब्द शक्ति ही होती है। वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, संभावना मथोत्प्रेक्षा, अर्थ की संभावना, लेकिन उसमें भी हम उस शब्द के मुख्य अर्थ को ही ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर भी प्राय अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो अगर हमें थोड़े बहुत अलंकारों का अगर हमें ज्ञान है, तो हम अलंकार के माध्यम से भी ये पहचान सकते हैं कि अगर इस अलंकार का कोई उदाहरण आ गया तो उसमें हम अभिधा शब्द शक्ति कर सकते हैं। और ये बात आपके समझ में आ गई है कि जैसा बोला गया वैसा ही अर्थ ग्रहण किया है तो अभिधा शब्द शक्ति है। किसी शब्द के उच्चारित करते ही जो सबसे पहले हम अर्थ ग्रहण करते हैं वह मुख्यार्थ कहलाता है। तो वहाँ पर पहला बोलते ही जो मुख्य अर्थ ध्यान में आया वही अर्थ हमने ग्रहण कर लिया है, तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरी शब्द शक्ति की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरी शब्द शक्ति यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन, लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि लक्षण, किसी शब्द के जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों के आधार पर हम कोई अर्थ ग्रहण करते हैं, तो उसमें मुख्य अर्थ तो प्रकट नहीं होगा। जो सबसे पहले बोला किसी शब्द के उच्चारित करते ही जो पहला अर्थ प्रकट होता है हम वो अर्थ नहीं लेंगे उसका, हम ये देखेंगे कि इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है क्या। किसी औरत को गाय कहा गया है तो क्या ये गाय है? नहीं, ये हम अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि कोई अलग अर्थ ग्रहण करेंगे, उसके लक्षण देखेंगे कि इसको गाय क्यों कहा गया है। कई बार गुरुजी, माता पिता बच्चे को क्रोध में कहते गधा है, तो क्या वो गधा है? नहीं,
बल्कि गधे की तरह मूर्खतापूर्ण कार्य वो कर रहा है, इसलिए उसको कह दिया गया। तो उसके लक्षणों से उसको गधा कहा गया, न कि उसके देह रूप रंग आदि को नहीं कहा गया है, बल्कि उसके लक्षणों के कारण उसको कह दिया गया। इसलिए जहाँ मुख्य अर्थ प्रकट न होकर लक्षण के आधार पर कोई अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसमें लक्षणार्थ। इसमें 3 क्रियाएं महत्वपूर्ण बात होती है, 3 बिंदु महत्वपूर्ण। तो पहली बात तो उस शब्द को जैसे उच्चारित किया तो उसका मुख्य अर्थ प्रकट नहीं होगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी कि मुख्य अर्थ तो नहीं लग रहा, गाय है या गधा है, उसका मुख्य अर्थ तो प्रकट नहीं हो रहा, बल्कि मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अलग अर्थ, अन्य अर्थ हम उसका ग्रहण करते हैं। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है कि उसके लक्षणों के आधार पर हम उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो उसका कोई न कोई विशेष प्रयोजन होगा। किसी बालक को गधा कहा है तो उसका कोई न कोई कारण है, उसको गधा क्यों कहा है। किसी सामान्य स्त्री को गाय कहा है तो वह कोई न कोई कारण है, ऐसे थोड़ी किसी को गाय कह दिया, किसी को गधा कह दिया, बल्कि किसी कारण से। उदाहरण देख सकते हैं, राजस्थान जाग उठा। अरे राजस्थान सोया कब था कि वो जाग उठा, बल्कि यहाँ राजस्थान के जाग उठने से तात्पर्य राजस्थान की जनता से है। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, 9 2 तो 11 ही होते हैं, लेकिन 9 2 11 से अलग अर्थ क्या प्रकट हो रहा है, भाग जाना। तो जहाँ लक्षणों के आधार पर कोई अर्थ ग्रहण करते हैं वहाँ लक्षणा शब्द है। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य 2 भेद होते हैं, हम ध्यान करें यहाँ पर। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य 2 भेद होते हैं, एक रूढ़ा लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। महत्वपूर्ण बात ध्यान करें, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। तो जब किसी शब्द का रूढ़ि या परंपरा के आधार पर कोई लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सामान्य तौर पर परिभाषा के तौर पे हम यही बात कह देते हैं। रूढ़ि, परंपरा, पुरानी जो रीति है उसके अनुसार उसका अर्थ वही चला आ रहा है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब भाई पेट में, पहली बात तो पेट में चूहे घुसे कहाँ से, बल्कि हम उसका क्या अर्थ लेंगे। तुरंत हमारे जो परंपरागत तरीके से किसी को भूख लगती है, बच्चा तुरंत यही बात कहता है, मम्मी जल्दी से खाना दो, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है। यहाँ पर चूहे कूदने से उसका लक्षण अर्थ ग्रहण किया है, बल्कि भूख लगने से। ये रूढ़ परंपरा पहले से ही चली आ रही है। वह हवा से बातें कर रहा है, भाई हवा कब बोलने लग गई और वो कब बात करने लग गया हवा से। तो यहाँ पर हवा से बातें करने का हम लोग क्या अर्थ लेंगे कि वह तेज दौड़ रहा है। इस प्रकार से रूढ़ि लक्षणा में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के जो मुहावरे जो हैं, मुहावरों का प्रयोग वाले जो वाक्य हैं, वो सब रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान करें, किसी भी वाक्य में आपको कोई भी मुहावरा दिखाई दे जाए, आप तुरंत उसमें कह सकते हैं इसमें तो रूढ़ा लक्षणा है। रूढ़ा, बूढ़ा, पुरानी जो रीति चली आ रही है वही रूढ़ा लक्षणा है। दूसरा हम यहाँ पर भेद ध्यान करें, प्रयोजनवती लक्षणा। अब प्रयोजनवती के जैसे नाम से ही ध्यान में आ रहा है किसी विशेष प्रयोजन से लिया है, बल्कि परंपरागत तरीके से अर्थ नहीं चला आ रहा है, बल्कि किसी विशेष प्रयोजन से हम उसका लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं। अब शेर अखाड़े में उतरा है, बताओ भाई शेर का अखाड़े में क्या काम है, बल्कि शेर की तरफ बहादुर है, वह तो निरी गाय है, कैसे गाय हुई। तो इस तरह के जो हैं जो कारण उनको
कारण विशेष से अगर कोई लाक्षणिक अर्थ हम ग्रहण कर लेते हैं तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ये दो भेद हमने ध्यान किए लक्षणा के, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। फिर से एक बार रिवाइज ध्यान करें तो जहाँ लक्षणों के आधार पर कोई अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ लक्षणा सब शक्ति होती है। लक्षणा सब शक्ति में मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है और लक्षण के आधार पर उससे संबंधित कोई अर्थ ग्रहण करते हैं और संबंधित अर्थ ग्रहण करने का कोई न कोई कारण होता है। और लक्षणा सब शक्ति मुख्य दो भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजन। रूढ़ा से मतलब जो परंपरागत तरीके से रूढ़ी परंपरा से जो अर्थ चला रहा है हम वो ग्रहण करते हैं तो रूढ़ा लक्षणा। प्रयोजनवती में किसी कारण विशेष से कोई अलग अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो प्रयोजनवती लक्षणा। साथ में ये भी महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान करें, अगर वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग दिखाई देता है तो हम ये कह सकते हैं इसमें रूढ़ा लक्षणा है। तीसरा हम जो महत्वपूर्ण भेद पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं व्यंजना शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति हमने तीन भेद पढ़े, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तीसरा भेद है व्यंजना शब्द शक्ति। देखेंगे जब किसी शब्द में न तो मुख्य अर्थ ग्रहण होता है न ही लक्ष्यार्थ ग्रहण होता है, इसका मतलब ये शब्द शक्ति अलग है। मुख्य अर्थ तो लक्षणा में भी ग्रहण नहीं किया जा रहा था, तो जहाँ मुख्य अर्थ ग्रहण करेंगे वहाँ तो लक्षणा है और मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हुई है तो इसका मतलब वहाँ पर व्यंजना भी हो सकती है और लक्षणा भी हो सकती है। तो लक्षणा तो कहाँ होगी कि मुख्य अर्थ में बाधा होकर के लक्षणों के आधार पर कोई अर्थ ग्रहण कर लेते हैं तो वहाँ लक्षण हो जाते हैं। लेकिन इसमें न तो मुख्य अर्थ ग्रहण हो रहा है और ना ही लक्षणों के आधार पर कोई हम अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहाँ व्यंजना सब शक्ति होती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ सब व्यंजना सब शक्ति होती है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रधानाचार्य का 4 बज गए। अब 4 बज गए, प्रधानाचार्य जी के कहने का तात्पर्य कुछ अलग हो सकता है। प्रधानाचार्य का 4 बज गए इसका मतलब छुट्टी करने का समय हो गया है। कर्मचारी ने सुना, वो समझ रहा है घंटे लगाने का समय हो गया। बालक सुन रहे हैं, बालक सुनते ही समझ जाते हैं घर जाने का समय हो गया। तो अलग अलग अर्थ, बजे तो 4 ही हैं, लेकिन जिसने सुना है वो अपने अनुसार ही अर्थ उसका ग्रहण कर लेता है, वहाँ व्यंजना सब शक्ति होती है। व्यंजना सब शक्ति के भी मुख्य 2 भेद होते हैं, एक शाब्दी व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। इसको हम पढ़ते हैं आगे। शाब्दी व्यंजना, जैसे कि नाम से ही हमें ध्यान में आता है शब्द का ही महत्वपूर्ण योगदान है, शब्द का चमत्कार है। अर्थात कोई विशेष शब्द विशेष से वहाँ पर अलग अलग अर्थ ग्रहण हो रहा है, वहाँ शाब्दी व्यंजना। अब उस शब्द का चमत्कार ऐसा है कि उस शब्द को अगर हटा दिया जाए तो वहाँ पर फिर वह व्यंजना नहीं रह जाती। इसका मतलब किसी शब्द के हटाने पर और उसकी जगह पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं होती है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अर्थात जब व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर निर्भर रहता है, उस शब्द को हटाने पर व्यंग्यार्थ प्रकट नहीं होता हो, तो वहाँ शाब्दी व्यंजना सब शक्ति होती है। इसका मतलब इस जैसे अभी हमने चर्चा की कि उस शब्द में उस शब्द की जगह दूसरा पर्यायवाची शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब उस शब्द को हम उस शब्द में जो प्रयोग कर रहे हैं वो अनेकार्थ, एक ही शब्द वो अलग अलग अर्थ देने वाला होता है, एक ही शब्द अलग अलग अर्थ देने वाला होता है। ऐसा शब्द इस शाब्दी व्यंजना में प्रयोग होता है और उसको हटा करके हम कोई एकार्थी शब्द प्रयोग नहीं कर सकते जिसका एक ही अर्थ हो, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि एक ही शब्द, ऐसा शब्द ही वही शब्द रखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पर पानी शब्द जो प्रयोग किया गया है
अब पानी शब्द को हटा करके यहाँ पर जल रख दिया जाए तो व्यंजना नहीं हो सकती, अलग अलग अर्थ नहीं होंगे, फिर जल का अर्थ केवल जल से ही होगा। पानी हटा करके अगर हमने चमक रख दिया तो भी नहीं होगा, पानी हटा करके इज्जत रख दिया तो भी यहाँ पर व्यंजना नहीं होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हैं तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है, और उस अलग अलग अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को अगर हटा दिया जाए तो फिर उसमें व्यंजना नहीं रहती है, तो वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस प्रकार के एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ चिपके हुए जो बात दिखाई देती है वो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है या श्लेष अलंकार के उदाहरणों में भी शाब्दिक व्यंजना ही होती है, शब्द को हटाने से वो नहीं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, का घटी वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा, वृषभानुजा शब्द जो है तो वहाँ पर इस शब्द के हम दो अर्थ ले लेते हैं, एक गाय के लिए ले लेते हैं और दूसरा अर्थ हम राधा जी के लिए ले लेते हैं। अगर इस शब्द को हटा दिया जाए तो फिर वह व्यंजना नहीं रह जाती है। दूसरा शब्द यहाँ पर ध्यान करें, इस वृषभानुजा शब्द को हटा करके ना तो हम राधा शब्द काम में ले सकते हैं और ना ही हम गाय शब्द काम में ले सकते हैं, बल्कि इस शब्द से ही, एक ही शब्द से ये दोनों अर्थ एक साथ में प्रयोग हो रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर इसको शाब्दिक व्यंजना कह सकते हैं। श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। व्यंजना शब्द शक्ति का अगला जो भेद है वो आर्थी व्यंजना है। जैसे कि इसके भी हम शब्द से पहचान सकते हैं आर्थी व्यंजना। अर्थ शब्द से मतलब नहीं है बल्कि अर्थ से मतलब है। तो जहाँ व्यंजना किसी शब्द पर निर्भर न होकर के बल्कि उसके अर्थ पर निर्भर हो, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। उस शब्द का पर्यायवाची शब्द भी अगर हम रख देते हैं तो भी वहाँ शाब्दिक व्यंजना रह जाती है। तो ऐसे उदाहरणों में आर्थी व्यंजना होती है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वह जमुना के तीर। अब यहाँ पर किसी भी शब्द को हटा करके उसके पर्यायवाची शब्दों को हम रखते हैं तो भी अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अर्थ है वह जमुना तीर के लिए ही प्रयोग होगा। पर्यायवाची भी हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुनने वाले वो तो अलग अलग अर्थ ले लेते हैं। तो इस शब्द शक्ति में बोलने वाले व सुनने वाले देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हैं। एक महत्वपूर्ण पहचान इस शब्द शक्ति की जो है वो हम ध्यान से कर सकते हैं कि इस शब्द शक्ति में प्राय समय सूचक शब्द दिखाई देते हैं। किसान ने कहा संध्या हो गई, संध्या होने का, सांझ होने का अलग अलग अर्थ यहाँ पर ग्रहण किया गया। तो जहाँ समय सूचक शब्द हो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है, और जहाँ एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ ग्रहण किए गए हों और उनके शब्द को हटा दिया जाए तो वहाँ पर फिर वह व्यंजना नहीं रहती है, तो वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना होती है। आज तो पत्ता भी नहीं हिला, आर्थी व्यंजना। प्रधानाचार्य ने कहा 4 बज गए, आर्थी व्यंजना। तो जहाँ समय सूचक शब्द वाले जो सेंटेंस जो दिए होते हैं उनमें आर्थी व्यंजना होती है। समय सूचक की जहाँ बात आएगी तो फिर मैं आपको एक बता दूं, घड़ी में 12 बजे हैं, घड़ी के अनुसार समय बताया जाता है अभिधा शब्द शक्ति। चेहरे पर 12 बज गए, चेहरे पे 12 नहीं बजते हैं बल्कि उसके लक्षण के आधार पर शून्यता का भाव दर्शाया गया है, तो लक्षणा शब्द शक्ति।
वहीं कोई किसी को दूसरे को कह रहा है, प्रधानाचार्य ने कहा 12 बज गए, आर्थी व्यंजना। तो ये ध्यान करेंगे एक ही शब्द। फिर हम ये ध्यान करें, इन्हीं को कुछ उदाहरणों के माध्यम से और समझने का प्रयास करें। जब कहा जाता है भंडार गृह में चूहे कूद रहे हैं, अभिधा सब शक्ति, लेकिन पेट में चूहे कूद रहे हैं, लक्षणा सब शक्ति। बारिश के कारण चारों तरफ पानी पानी हो गया, अभिधा सब शक्ति। वह नकल करते पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया, लक्षणा सब शक्ति। इस प्रकार से हमें इनके अंतर को ध्यान में करना है। अंतर ध्यान करके हम इनको समझ सकते हैं। इसी के साथ में इनका सब शक्ति का एक तुलनात्मक चार्ट हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। अभी हमने तीनों सब शक्तियाँ पढ़ी है, इन तीनों सब शक्तियों का एक तुलनात्मक चार्ट हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। अभिधा सब शक्ति है, इसमें सब शक्ति में हम शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं, और जो अर्थ ग्रहण करते हैं वो वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधार्थ कहलाता है। संकेतार्थ भी कह सकते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता, जैसा बोला गया वैसा ही अर्थ हमने ग्रहण किया है। दूसरी सब शक्ति हमने पढ़ी लक्षणा। इसमें शब्दों को हम लाक्षक शब्द कहते हैं, लाक्षणिक शब्द भी कह सकते हैं। और इसमें जो अर्थ ग्रहण करते हैं उसको रूढ़ार्थ, लक्ष्यार्थ या प्रयोजनार्थ कहते हैं, जैसे सीता तो गाय। व्यंजना सब शक्ति है, उसमें शब्दों को हम व्यंजक शब्द बोलते हैं, अर्थ को व्यंग्यार्थ बोलते हैं, अन्यार्थ भी कह सकते हैं, संदर्भार्थ भी कह सकते हैं। गुरुजी ने कहा 4। इस प्रकार से तीनों सब शक्तियों का एक तुलनात्मक चार्ट हम यहाँ पर रखते हैं, ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं।